हेलो लवली फैमिली। तो कैसे हो सब? आज हम देखने वाले हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 1128। एपिसोड की शुरुआत होती है जब सब लोग बोनी को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन नेवी के इतने सारे सोल्जर्स के बीच बोनी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी संजी अपनी लेडी रेडार वाली स्किल दिखाता है और बोनी को तुरंत ढूंढ लेता है। इसके बाद उसे संभालना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो सीधा गाड़ी से कूदकर उड़ जाता है। बोनी अब भी छुपी हुई होती है और इस बात से खुश होती है कि पैसे फिसलकर वापस उनके पास आ गए। लेकिन तभी एक नेवी वाइस एडमिरल उसे ढूंढ लेता है और उस पर हमला कर देता है। बोनी भागते हुए छुपने की कोशिश करती है, तभी सामने से एक पैसिफिस्टा उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर बोनी हैरान रह जाती है, क्योंकि एटलस ने सभी पैसिफिस्ट्स को नेवी सोल्जर्स पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन ये तो उसी पर अटैक कर रहा था। तभी बोनी को पता चलता है कि उस पैसिफिस्टा को कंट्रोल कर रही है एक बूढ़ी औरत, जो नेवी की एक वाइस एडमिरल थी। उसने राइड फ्रूट खाया हुआ था, जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को राइड करके कंट्रोल कर सकती थी। अब वो पैसिफिस्टा बोनी पर हमला कर रहा होता है और बोनी पागलों की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती है। उसे लग रहा था कि ये पैसिफिस्टा उसका पिता है, इसीलिए वो मरने के लिए तैयार हो जाती है। उसी वक्त संजी आ जाता है और उसे बचा लेता है। संजी को पहले से पता था कि कुमा बोनी का पिता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये उसका असली पिता नहीं है। अब दोनों वाइस एडमिरल्स दोनों तरफ से उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए कुछ और पैसिफिस्ट्स आ जाते हैं, जो वाइस एडमिरल्स से लड़ने लगते हैं। उसी वक्त वेगा पंक भी वहां पहुंचता है और दोनों को साथ लेकर चला जाता है। अब लैब के अंदर सभी लोग मिलकर रॉबिन को स्ट्रॉ हैट के अंदर डाल देते हैं। सब बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी स्टूसी कहती है कि वो यहीं रुकने वाली है। एडिसन उसकी बात समझ जाता है और बाकी सभी को लेकर निकल जाता है। अब स्टूसी वहां काकू के पास रुक जाती है। अब सैटर्न आखिरकार अपनी कुर्सी से उठ जाता है और हमें ज़ोरो और लूची की फाइट दिखाई जाती है। साथ साथ बीच बीच में किजारू और लूफी की फाइट भी दिखती है, जिसमें लूफी बस मजे ले रहा होता है। लूची अब ज़ोरो से कहता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। अब ये चारों अपनी अपनी फाइट्स में लगे होते हैं। तभी सभी को एक बहुत ही पावरफुल मौजूदगी का एहसास होता है, जो पूरे आइलैंड के लोगों को महसूस होती है। चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और सब डर जाते हैं। तभी सेंट सैटर्न की आवाज गूंजती है, जो सभी पैसिफिस्ट्स को रुकने का आदेश देता है। वेगा पंक और बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पैसिफिस्ट्स उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे। तब एटलस बताती है कि ऐसा तभी हो सकता है जब वेगा पंक से ऊपर की अथॉरिटी से उन्हें ऑर्डर मिला हो, और वेगा पंक से ऊपर सिर्फ गोरोसई है। तभी आइलैंड पर नेवी सोल्जर्स के सामने एक पेंटाग्राम बन जाता है। संजी और वेगा पंक समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है और वे अपनी गाड़ी लेकर बादलों की तरफ ऊपर उड़ जाते हैं। उसी वक्त एक वाइस एडमिरल सभी छोटे रैंक वाले सैनिकों को वापस जाने का ऑर्डर देता है, क्योंकि सैटर्न की मौजूदगी को वो सह नहीं पाएंगे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और वेगा पंक सोच में पड़ जाता है कि गोरोसई इस आइलैंड पर क्या कर रहा है। इतनी भारी मौजूदगी की वजह से बोनी अजीब सा महसूस करने लगती है। तभी उस पेंटाग्राम से एक मकड़ी जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है, जो धीरे धीरे सैटर्न में बदल जाता है। ये देखकर एक सोल्जर बोल उठता है कि ये तो किसी राक्षस जैसा लग रहा है, और ये सुनते ही सैटर्न उसे मार देता है। अब सैटर्न कहता है, मैं बहुत समय बाद ठोस जमीन पर खड़ा हूँ। गाड़ी में बैठे सभी की नजर सैटर्न पर जाती है। तभी अचानक किजारू उन पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए वेगा पंक गाड़ी को नीचे गिरा देता है। अब सब नीचे गिर रहे होते हैं। तभी लूफी आ जाता है उन्हें बचाने के लिए और किजारू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन किजारू पहले उस पर अटैक करता है और लूफी हवा में घूमने लगता है। तभी लूफी को एक आइडिया आता है और वो स्टार गन नाम का अटैक करता है। किजारू पहले उसे डॉज कर लेता है, लेकिन फिर लूफी अपने हाथ को घुमाकर उसके सिर पर जोर से मारता है। उसी वक्त सैटर्न लूफी को देख रहा होता है और उसे निकाह की याद आने लगती है। अब लूफी ने किजारू को तो रोक लिया था, लेकिन उसकी लिमिट खत्म हो चुकी थी और वो एक बूढ़े इंसान जैसा दिखने लगता है। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और उसी के साथ वेगा पंक की गाड़ी भी गिरती है, जिससे सब लोग नीचे गिर जाते हैं।
उसी वक्त उनके सामने सैटर्न आ जाता है और वेगापंक से कहता है, मुझे लगा था कि तुम अब तक मर चुके होगे। सैटर्न को देखकर बोनी डर जाती है क्योंकि उसे कोमा की यादें आने लगती हैं। उन मेमोरीज में सैटर्न ने वेगापंक को ऑर्डर दिया था कि कोमा की विल छीन ली जाए। ये याद आते ही बोनी निसाजी के हाथों से फिसल जाती है, भागकर एक तलवार उठाती है और सैटर्न चिल्लाते हुए उस पर अटैक कर देती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो फैमिली, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप नए हो तो अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।